इस दुनिया में जब जब अन्याय करने वाला हाथ आगे बढ़ेगा तब तब उस हाथ को तोड़ने के लिए सच्चाई और ईमानदारी की एक लाठी ही काफ़ी है। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी एक ऐसे पुलिस वाले के बारे में है जो एक तरफ वर्दी पहनकर हाथ में एक लाठी लेकर क्रिमिनल्स की हड्डी का चूरमा बना देता है, तो वही दूसरी तरफ एक पिता बनकर अपने बेटे को बचाने के लिए 100 लोगों को धूल चटा देता है। इस मूवी की कहानी एक पुलिस कांस्टेबल मथुरा नंदन के ऊपर बेस्ड है। अब मूवी के शुरुआत में देखते हैं मथुरा किसी एक केस में फंसने की वजह से 1 साल से सस्पेंड था। अब मथुरा अपनी सस्पेंशन हटाने के लिए 1 साल से अपनी हायर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करने के लिए हर जगह पहुंच जाता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मथुरा की बीवी एक हॉस्पिटल में नर्स थी। उसी हॉस्पिटल में एक सीनियर ऑफिसर की वाइफ एडमिट थी। अब बातों बातों में उसने उस सीनियर ऑफिसर से मथुरा के बारे में कहा, लेकिन उस ऑफिसर ने मथुरा की बीवी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मथुरा की बीवी ने छुपके से उस ऑफिसर का एक फोटो खींच लिया ताकि वो मथुरा को दिखा सके आखिर वो ऑफिसर है कौन। मथुरा फोटो देखने के बाद उसने कहा, इस ऑफिसर के साथ मैंने एक बार काम किया था। तब मथुरा ने उसकी बीवी को उस वक्त की कहानी बताया। उस ऑफिसर का नाम था रघुराम। एक केस में मथुरा उनके ही अंडर काम किया था। उस वक्त ऑफिसर रघुराम एक अपराधी को कोर्ट में ले जाने के समय अचानक कुछ लोग मौजूद सभी पुलिस वालों के ऊपर एक साथ हमला किया। अब मथुरा भी उसी ऑफिसर के साथ ही था। जब हमला हुआ तब सारे पुलिस वाला पीछे हट रहा था, लेकिन ऑफिसर रघुराम ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए इस अपराधी को हमें कोर्ट में पेश करना ही होगा। तब मथुरा अकेले सबसे लड़कर किसी तरह उस अपराधी को कोर्ट पहुंचाया था। सब कुछ सुनने के बाद अब मथुरा की बीवी ने मथुरा को कहा, आपको उस ऑफिसर से एक बार मिलना चाहिए, शायद वो आपकी सस्पेंशन हटाने में कोई मदद कर सके। अब अगले दिन मथुरा की बीवी मथुरा को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई जहां पर उस ऑफिसर की वाइफ एडमिट थी। उस ऑफिसर ने मथुरा को देखते ही पहचान गया। उसके बाद उस ऑफिसर ने मथुरा से पूछा आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मथुरा सस्पेंड हुआ था। मथुरा ने कहा, 1 साल पहले की कहानी है। एक लड़की पुलिस स्टेशन आई थी कंप्लेन लिखाने। कोई लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा था। तब रात बहुत हो चुका था। उस वक्त सिर्फ इमरजेंसी रिपोर्ट लेने की ही परमिशन था, लेकिन मैं फिर भी उस लड़की से उस लड़के के बारे में सब कुछ जानकर उस लड़के के घर पर जाकर उसके बाप को अच्छी तरह से समझा कर आया था। लेकिन अगले सुबह पता चला किसी ने उस लड़की को रेप करके उसके मुंह के अंदर बियर का बोतल फोड़ दिया था। 4 दिन से वो लड़की बेहोश थी। इसलिए वो लड़की होश में आने से पहले ही मैंने उस लड़के को पकड़ा जो उस लड़की को परेशान कर रहा था। मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। जब उस लड़की को होश आया तो वो कुछ ही मिनट तक जिंदा थी। अब मरने से पहले उस लड़की ने कही थी जिसने भी उसके साथ रेप किया था उसके शरीर पर एक सी का निशान है, लेकिन मैंने जिसको अरेस्ट किया था उसके बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था। अब मैंने जिसको अरेस्ट किया था उसका बाप बहुत ही पावरफुल इंसान था। उसने मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स का केस कर दिया। अब जिसकी वजह से मैं सस्पेंड हो गया। सब कुछ सुनने के बाद ऑफिसर रघुराम डीआईजी को फ़ोन करके कहा, कैसे भी करके मथुरा का सस्पेंशन हटा लो। लेकिन सवाल आता है, आखिर वो दरिंदा है कौन जिसने उस लड़की को इस तरह से मारा। शहर का सबसे बड़ा डॉन सूरा भाई, जिसके मनमानी के सामने पूरा शहर डरता है, उसके बेटे विराट ही है असली खूनी। अब दूसरी तरफ 1 हफ्ते के अंदर मथुरा का रिजॉइनिंग लेटर आ गया था। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विराट की शिकार बनी डीआईजी की बेटी। उसने खुलेआम डीआईजी की बेटी की गाड़ी रोककर उस गाड़ी के बोनेट के ऊपर खड़ा होकर पेशाब कर दिया। अब डीआईजी को पता चलते ही ऑफिशियल तरीके से तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अनऑफिशियली उसे किडनैप करके शहर से दूर एक गोडाउन में ले गया और उसके मुंह पर प्लास्टिक बांध दिया ताकि वो किसी को ना देख सके। इसके बाद डीआईजी मथुरा को फ़ोन करके बुलाया उसे अच्छी तरह से पीटने के लिए। अब मथुरा डीआईजी की बात मान गया क्योंकि डीआईजी ने ही उसका सस्पेंशन हटाया था। अब मथुरा ने उसे मार मार कर कीमा बना दिया। उसके बाद डीआईजी और मथुरा मिलकर उसे नंगा करके कचरे में फेंक दिया। विराट को होश आते ही वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन डीआईजी ने बदला लेने के लिए मथुरा जब विराट को मार रहा था तब उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उस वीडियो को डीआईजी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब कुछ ही दिनों बाद डीआईजी रिटायर होकर ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन विराट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही ढूंढना शुरू किया आखिर कौन था वो जिसने उसे इतना मारा। अब वीडियो में मथुरा का फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मथुरा का बैच साफ दिख रहा था। अब मथुरा फंस चुका था। विराट मथुरा को तो ढूंढ चुका था, बस मारने का मौका ढूंढ रहा था। आखिर वो दिन आ गया। मथुरा काम के सिलसिले में कंस्ट्रक्शन साइट पर आया था, लेकिन उसके बेटे भी उसके साथ ही था। अब विराट उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। मथुरा को पता चलते ही उसने अपने बेटे के साथ उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुप गया। पहले तो मथुरा भागने की कोशिश की, लेकिन सूरा भाई पूरी गैंग के साथ उस जगह पर पहुंच गया। अब मथुरा और उसके बेटे बिल्डिंग में कहीं तो छुपा था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए सूरा भाई अपने हर एक आदमी को बुलाया। लेकिन कहानी तो कुछ और था। ये सब कुछ मथुरा का प्लान था। अब मथुरा को जब डीआईजी ने बुलाया था विराट को मारने के लिए, तब मथुरा ने विराट के शरीर पर टैटू और उसके शरीर पर जो सी बना हुआ था वो देख लिया था। अब मथुरा को पता चल गया था ये वही दरिंदा है जिसने उस लड़की को मारा था। इसलिए मथुरा तब सिर्फ डीआईजी के कहने पर ही नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे मारकर अपना गुस्सा निकाला था। और मथुरा को यह भी पता था विराट मथुरा को पहचान गया था और उसका पीछा भी कर रहा था। इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट विराट, सूरा भाई और उस जगह पर मौजूद सभी गुंडे के लिए एक ट्रैप था जिसमें सब फंस चुका था।
और उस कंस्ट्रक्शन साइट को मथुरा बहुत दिनों से पुलिस स्टेशन से एक एक करके सामान लाकर ट्रैप बना रहा था, जिसमें केमिकल बॉम्ब से लेकर AK-47 तक सब कुछ मौजूद था। उस ट्रैप में फंसकर एक एक करके सभी गुंडे मर चुका था, लेकिन विराट और सुराभाई अभी तक जिंदा था और मथुरा के बेटे विराट के हाथ लग चुका था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मथुरा अपने बेटे को भी बचा लिया और विराट और सुराभाई के साथ सबको मार दिया। विराट और सुराभाई सोचता था मथुरा तो बस एक मामूली सा कांस्टेबल है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन और ऑफिसर जब उन लोगों के हाथ में था तो एक मामूली सा कांस्टेबल क्या कर सकता है। लेकिन कभी कभी सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी भी अधर्म से बना बड़ी से बड़ी साम्राज्य को भी शमशान बना देता है।